गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत के जिस पार्ट का रिवीजन करेंगे, पार्ट 7, जिसका नाम है यूयम और वयम। क्योंकि हम लोग इसको एक बार पहले पढ़ ही चुके हैं तो बहुत आसान है आपको इसको जानना, लेकिन एक बार फिर से आइए चलिए इसको देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सब सॉल्व हो जाए, है ना। तो पढ़ेंगे यूयम और वयम। यूयम का अर्थ आप सभी जानते हैं, तुम सब, और वयम का अर्थ हम सब। और मैंने आपको बताया था यूयम की क्रिया का प्रत्यय होता है था और वयम की क्रिया का प्रत्यय होता है आमा। तो चलिए इस पार्ट को एक बार फिर से देखते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुझे पता है कि आपको आता होगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, जिसका नाम है यूयम और वयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शब्द अर्थ देखेंगे, उसके बाद आगे। ओके, फिर देखिए पहला शब्द क्या है इसमें, यूयम। अब यूयम और वयम ये तो पार्ट का नाम ही था, है ना। और मैंने कितनी बार इन दोनों शब्दों के अर्थ भी बताए। तो यूयम का क्या अर्थ होता है, तुम सब, और वयम का अर्थ होता है हम सब। फिर देखिए लिखा है कुरुत। कुरुत का अर्थ होगा करते हो या करती हो, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तुम सब के लिए, यानी तुम सब करते हो या तुम सब करती हो। अब करते हो करती हो कहाँ प्रयोग होगा, ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि अगर पुल्लिंग होगा तो करते हो होगा, और स्त्रीलिंग होगा तो करती हो होगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए पठामह। अब पठामह का क्या अर्थ होगा, पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लेकिन कौन, हम सब। हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरुत में तो लिखा है तुम सब करते हो या तुम सब करती हो, और पठामा में लिखा है कि हम सब पढ़ते हैं और हम सब पढ़ती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जहाँ यूयम होगा, यानी वहाँ क्या क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा, था। तो जहाँ था लगेगा वहाँ तुम सब करके होगा। ठीक, अब जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यय आमह लगेगा उसमें क्या होगा, हम सब होगा। कैसे, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि था प्रत्यय लगेगा यूयम के साथ, और आमह प्रत्यय लगेगा किसके साथ, वयम के साथ। तो इसको प्रत्यय से ही आपको पहचानना होगा कि इसमें हम सब होगा या तुम सब होगा। फिर लिखत का क्या अर्थ है, लिखते हो या लिखती हो, लेकिन कौन, तुम सब। और तुम सब क्यों होगा, क्योंकि लिख के साथ क्या प्रत्यय लगा है, था प्रत्यय लगा है, इसलिए होगा तुम सब। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये प्रयोग किया जाएगा तुम सब लिखते हो या तुम सब लिखती हो। ठीक, फिर उसके बाद है लिखामह। लिखामह का अर्थ है लिखते हैं या लिखती हैं, लेकिन कौन, हम सब। और हम सब क्यों होगा, क्योंकि लिखामह में आमह प्रत्यय जुड़ा है। तो आमह प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, वयम के साथ, और जहाँ वयम होगा उसमें अर्थ क्या निकलेगा, हम सब। तो ये होगा हम सब लिखते हैं या हम सब लिखती हैं। ठीक है, हम सब के लिए प्रयोग होगा ये। फिर देखिए नृत्यामह, इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है, तो ये भी किसके लिए प्रयोग होगा, हम सब के लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा, नाचते हैं या नाचती हैं, लेकिन कौन, हम सब नाचते हैं या हम सब नाचती हैं। इस जगह इसका प्रयोग होगा हम सब के लिए। फिर धावत, जिसका अर्थ होगा दौड़ते हो या दौड़ती हो, लेकिन कौन, तुम सब। और तुम सब क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय था जुड़ा है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे इस चीज़ को। फिर देखिए धावामह, इसका अर्थ है दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, क्योंकि इसमें आमह प्रत्यय लगा है, इसलिए किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, हम सब के लिए। फिर देखिए वदामह। तो वदामह का अर्थ होगा बोलते हैं या बोलती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, हम सब के लिए। फिर देखिए चलत। चलत का अर्थ है चलते हो या चलती हो, और क्योंकि चलत में चल क्रिया के साथ था प्रत्यय लगा है, इसलिए ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तुम सब के लिए। तुम सब। फिर चलामह। अब चलामह में देखिए क्रिया के साथ क्या प्रत्यय लगा है, आमह,
तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। और चलामः का क्या अर्थ होगा? चलते हैं या चलती हैं। फिर देखिए लिखा है खेलत, तो खेलत का अर्थ होगा खेलती हो या खेलते हो, क्योंकि इसमें था प्रत्यय लगा है क्रिया के साथ, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। ठीक। फिर उसके बाद शब्द दिया है खिलामह। देखिए ऊपर खेलत दिया था, यहाँ खिलामह दिया है और इसका अर्थ है खेलते हैं या खेलती हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। लेकिन क्यों? क्रिया के साथ। देखिए मैंने आपको बताया था ना, पठामह का अलग करके बताया था कि पठ अलग कर देंगे आप तो प्रत्यय आमह मिलेगा। ऐसे ही क्रिया में यहाँ पे खेल क्रिया है, उसमें आमह प्रत्यय जुड़ा है। फिर उसके बाद देखिए शब्द है गच्छथ, जिसका अर्थ होता है जाते हो या जाती हो, लेकिन क्योंकि इसमें था प्रत्यय है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। फिर गच्छामः, अब गच्छामः में भी देखिए कौन सा प्रत्यय है? आमः, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए, जिसका अर्थ क्या होगा? जाते हैं या जाती हैं, लेकिन ये प्रयोग होगा हम सब के लिए। फिर बहि, बहि का मतलब अर्थ होगा बाहर। फिर देखिए कदा, कदा जिसका अर्थ होगा कब। तो इन शब्दों को जानने के बाद अब पाठ के अर्थ को जानना बहुत ही आसान है कि नहीं? है ना? अब आप ही बताइए, अगर इन सब शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए और जब आप पाठ पढ़ने बैठे और यही शब्द तो आएंगे ना पाठ में, वाक्य में, तो अगर आपको इनका अर्थ पता है तो क्या आप उस वाक्य का अर्थ नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं और आराम से पता कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। जब आपको ये याद रहेंगे तभी आप पाठ के अर्थ को समझ पाएंगे, है ना? तो एक बार फिर से चलिए इनको देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ, जिसका नाम है यूयम और वयम। तो देखिए यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, वयम का अर्थ हुआ हम सब, कुरुत का अर्थ हुआ करते हो या करती हो, पठामह का अर्थ हुआ पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो या लिखती हो, लिखामह का अर्थ हुआ लिखते हैं या लिखती हैं, नृत्यामह का अर्थ हुआ नाचते हैं या नाचती हैं, धावत का अर्थ हुआ दौड़ते हो या दौड़ती हैं, धावामह का अर्थ हुआ दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, वदामह का अर्थ हुआ बोलते हैं या बोलती हैं, चलत का अर्थ हुआ चलते हो या चलती हो, चलामह का अर्थ हुआ चलते हैं या चलती हैं, खेलत का अर्थ हुआ खेलती हो या खेलते हो, खेलामह का अर्थ हुआ खेलते हैं या खेलती हैं, गच्छथ का अर्थ हुआ खेल जाते हो या जाती हो, गच्छामः का अर्थ हुआ जाते हैं या जाती हैं, बहि का अर्थ हुआ बाहर और कदा का अर्थ हुआ कब। अब कौन सा तुम सब के लिए प्रयोग होगा, कौन सा हम सब के लिए प्रयोग होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ पर क्रिया के साथ प्रत्यय था होगा वो होगा तुम सब के लिए, जहाँ क्रिया के साथ प्रत्यय होगा आमः तो वो किसके लिए होगा? हम सब के लिए। तो अब आप शब्दों के अर्थ को समझ गए। इन शब्दों को अर्थ को समझने के बाद अब हम लोग पाठ के अर्थ को जानेंगे और देखिएगा कि कितना आसान होगा पाठ में दिए गए वाक्यों के अर्थ को जानना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शब्दों के अर्थ को तो पहले ही जान लिया है, और जब शब्दों के अर्थ को जान लिया है तो पाठ में आए हुए वाक्यों को अर्थ को जानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपकी बुक में पहला दिया है यूयम किम कुरुत। ये देखिए मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, ये वाला है ना, यूयम किम कुरुत। यूयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? तुम सब। किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुत का क्या अर्थ हुआ? करते हो। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा? तुम सब क्या करते हो। फिर देखिए अगली लाइन, वयम पठामः। अब वयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? हम सब। और पठामः का अर्थ क्या? पढ़ते हैं। लेकिन कौन? हम सब के लिए प्रयोग होगा ना ये, क्योंकि इसमें आमः प्रत्यय लगा है तो होगा हम सब पढ़ते हैं। फिर देखिए अगली लाइन, किम यूयम लिखत अपि। किम का अर्थ हुआ क्या,
यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो, अपि का अर्थ हुआ भी। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा क्या तुम सब लिखते भी हो। आम, आम का अर्थ क्या होता है मैंने पहले भी पार्ट में आपको बताया है। हाँ, वयम लिखामः, वयम का अर्थ क्या हुआ हम सब, लिखामः का अर्थ हुआ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हाँ हम सब लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या तुम सब क्या करते हो, हम सब पढ़ते हैं। क्या तुम सब लिखते भी हो, हाँ हम सब लिखते भी हैं। तो देखिए कितना आसान था ना। यम किम कुरुत, अब यहाँ पर किम है, किम का अर्थ होता है क्या, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए इसमें लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यूयम का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है तुम सब, किम का अर्थ होता है क्या, कुरुत का अर्थ होगा करते हो या करती हो, लेकिन यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा करती हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, तुम सब क्या करती हो। फिर वयम नृत्यामः, वयम का अर्थ क्या बताया था हम सब, और नृत्यामः का अर्थ नाचते हैं या नाचती हैं, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है तो नाचती हैं हो जाएगा ना। तो इसका इस लाइन का अर्थ होगा हम सब नाचती हैं। फिर देखिए किम यूयम धावत अपि, क्या, किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ तुम सब, धावत का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, दौड़ते हो या दौड़ती हो। तो अपि का अर्थ बताया था भी, क्या तुम सब दौड़ती भी हो। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। नहीं, वयम न धावामः, नहीं वयम का अर्थ हुआ हम सब, न का अर्थ हुआ नहीं, धावामः का अर्थ हुआ दौड़ते या दौड़ती हैं। तो क्योंकि स्त्रीलिंग है तो आपको पता ही होगा क्या प्रयोग किया जाएगा यहाँ, तो नहीं हम सब नहीं दौड़ते हैं। ठीक, तो देखिए कितना आसान था शब्द के अर्थ, अगर आपने याद कर लिए तो बताइए इसका अर्थ निकालना कहीं कठिन था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर देखिए इसके बाद यूयम वदत, यूयम का अर्थ तुम सब, और वदत का मैंने अर्थ क्या बताया था आपको, बोलती हो। अब बोलती हो क्यों, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है, वरना बोलते हो होता अगर पुल्लिंग होता है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब बोलती हो। फिर वयम वदामः, वयम का अर्थ हुआ हम सब, और वदामः का अर्थ हुआ बोलते या बोलती हैं। तो ये हो जाएगा हम सब बोलती हैं, है ना। फिर किम यूयम चलत, किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ तुम सब, और चलत का अर्थ हुआ चलती हो, क्या तुम सब चलती हो। वयम चलामः, वयम का अर्थ हुआ हम सब, और चलामा का अर्थ हुआ चलती हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब चलती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसका अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यूयम का अर्थ आपको पता है, वदत का पता है, वयम का पता है, वदामः का पता है, किम का पता है, यूयम का पता है, और चलत का पता है, वयम का पता है, चलामः का पता है। अब बताइए जब सभी शब्दों के अर्थ आपको पता है तो क्या आप इन वाक्यों का अर्थ नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना इसके अर्थ को जानना, लेकिन आसान तभी होगा जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे, और उसके लिए शब्दार्थ याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको नहीं याद करेंगे तब तक आप पाठ में आए हुए वाक्यों के अर्थ को नहीं जान पाएंगे। अब बताइए इसमें जो शब्द दे रखे हैं इनके अर्थ अगर आपको ना पता हो तो क्या आप इन वाक्यों के अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको शब्दों के अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। किम यूयम खेलत, किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, और खेलत का अर्थ हुआ खेलते हो। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या तुम सब खेलते हो।
आम, वयम खेलामः। आम का अर्थ हुआ हाँ, वयम का अर्थ हम सब, खेलामः का अर्थ खेलते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, हम सब खेलते हैं। फिर देखिए किम यूयम प्रातः पठत। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, प्रातः यानी कि सुबह, और पठत का अर्थ हुआ पढ़ते हो। तो इस लाइन का पूरा क्या अर्थ हो जाएगा? क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो? क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना। नहीं, वयम प्रातः खेलामः। नहीं, वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, खेलामः यानी कि खेलते हैं। नहीं, हम सब प्रातः खेलते हैं। तो देखिए पूरे का क्या अर्थ था? क्या तुम सब खेलते हो? हाँ, हम सब खेलते हैं। क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो? नहीं, हम सब सुबह खेलते हैं। देखिए तो उनसे क्या पूछा गया कि तुम सब सुबह पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, हम सब सुबह क्या करते हैं? खेलते हैं। आप लोग भी यही करते हैं? सुबह सुबह पढ़ते हैं या खेलते हैं? ये बच्चे तो कह रहे हैं हम खेलते हैं। अब आप क्या करते होंगे ये तो आपको ही पता होगा, है ना। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है? देखिए इसके बाद है यूयम कदा नमत। अब कदा का अर्थ जब मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ाए थे तो उसमें बताया था क्या? कब। और यूयम का तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा, क्या होता है? तुम सब। और नमत का अर्थ क्या होता है? नमन करते हो। तो क्या हुआ? तुम सब नमन कब करते हो? वयम प्रातः नमामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, नमामः यानी नमन करते हैं। तो हम सब सुबह नमन करते हैं। फिर देखिए किम यूयम प्रातः पठतपि। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम तुम सब, प्रातः का अर्थ हुआ सुबह, पठत यानी कि पढ़ते हो, अपि का अर्थ हुआ भी। क्या तुम सब सुबह भी पढ़ते हो? नहीं, वयम प्रातः खेलामः। नहीं, वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, खेलामः यानी कि खेलते हैं। नहीं, हम सब सुबह खेलते हैं। तो बताइए इन वाक्यों के अर्थ जानना बताना कठिन है क्या? नहीं है ना। बस क्या शब्दों के अर्थ ही तो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया, फिर उसके बाद उस वाक्य का अर्थ बता दिया। बस ये है। अब जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सही वाक्य हुआ। कहाँ तुम जा रहे हो, ये गलत हो गया। तो आपको उन शब्दों के अर्थ को जानने के बाद भी ये देखना होगा कि वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित भी है कि नहीं। जैसे कि देखिए इसी में दिया है किम यूयम प्रातः पठत अपि। अब अगर आप शब्दों के हिसाब से, जैसे किम मतलब क्या, यूयम तुम सब, प्रातः सुबह, पठत पढ़ते हो, अपि भी। अब आप सोचें अगर ऐसे बना दें, क्या तुम सब प्रातः पढ़ते हो भी। अब ये तो अजीब लग रहा है ना सुनने में। तो शब्दों के अर्थों को जानने के बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो शब्द के अर्थ आपने जाने हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है ना। अब उल्टा सीधा आगे पीछे लिख देंगे तो वो वाक्य तो नहीं होगा। वाक्य आपने पढ़ा है ना कि वो व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, उनका कोई एक अर्थ होना चाहिए। वरना आप क्या कहते हैं, सीधे सीधे अगर जैसा जैसा आपने अर्थ पढ़ा वैसे वैसे लगा देंगे तो कुछ वाक्य हैं जो अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो आपको उनको शुद्ध करना है। देखिए जैसे आगे अब हम देखते हैं, इसमें भी मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ उसका क्या अर्थ है। जैसे देखिए इसमें दिया है यूयम कुत्र गच्छथ, है ना। यूयम का अर्थ हुआ तुम सब,
कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। गच्छत का अर्थ हुआ जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो? अब देखिए इसमें थी यूयम, तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत यानी कि जाते हो। यहाँ आपने बोल दिया कि तुम सब कहाँ जाते हो, ये ठीक हो गया। फिर देखिए दूसरी लाइन, वयम बहि गच्छामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, बहि का अर्थ हुआ बाहर, गच्छामः का अर्थ हुआ जाते हैं। तो इसका पूरा लाइन हो रहा है हम सब बाहर जाते हैं। देखिए ये भी सही हो गया। जैसे जैसे लाइन शब्द दे रखे हैं वैसे वैसे आपने अर्थ बोले, ये दोनों सही हो गई। फिर देखिए तत्र यूयम किम कुरुत। तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, यूयम का अर्थ तुम सब, किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुत का अर्थ हुआ करते हो। वहाँ तुम सब क्या करते हो, ये भी सही हो गया। जैसे जैसे आपने शब्दों के अर्थ को पढ़ा बस वैसे ही वाक्य बन गए। फिर वयम तत्र खेलामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, और खेलामः का अर्थ हुआ खेलते हैं। वहाँ हम सब खेलते हैं, है ना। मतलब वयम तत्र खेलामः, हम सब वहाँ खेलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन इसकी ये तो देखिए जैसे जैसे आपको शब्द मिले उसका अर्थ आपने बोला और सीधा सीधा वाक्य बना दिया, ये सही हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले में ही बताया ना, उसमें क्या था, किम यूयम प्रातः पठत। क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो, उसमें भी देखिए ऐसे ही था। लेकिन एक मैंने आपको पढ़ाया था किम यूयम धावत अपि। क्या तुम सब दौड़ते भी हो, है ना। तो उसकी कुछ कुछ जगह आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप वाक्य बनाएंगे तो वो आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन बाकी कुछ कुछ जगह तो ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे शब्द लिखा होगा बस आपको वैसे वैसे अर्थ जान के सीधा सीधा वाक्य बन जाएगा। लेकिन किसी किसी जगह आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका वाक्य शुद्ध बन रहा है या नहीं। तो बाकी संस्कृत बहुत आसान है, केवल आपको शब्दार्थ याद करने हैं। उसके बाद किसी भी पाठ का अर्थ आप अपने आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जब पाठ आपको समझ में आ जाएगा तो उस पाठ की एक्सरसाइज तो आपका